जय श्री कृष्ण। धनु राशि के बारे में चर्चा करें तो बहुत बढ़िया वक्त है, सिर्फ 2 दिन छोड़ के। 2 दिन भी क्यों? चंद्रमा वृषभ राशि में, बस ये 2 दिन। चंद्रमा से जैसे मिथुन राशि में चंद्रमा जाएंगे, 24 तारीख के बाद से जनपत्नी बहुत पावरफुल होने वाली है। और 2 दिन भी क्या, शुक्र की वजह से है, इसके बाद फिर वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। गुरु अपने स्थान पे दृष्ट है, सूर्य के साथ में बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण बना रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। चतुर्थ भाव से अपने से चतुर्थ होके एसेट क्रिएशन दे रहे हैं। सूर्य के साथ बैठ के कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में मान सम्मान दे रहे हैं। राहु का तीसरे स्थान में बैठना आपको सक्रिय बना रहा है, वेंचर्स देता है, पराक्रम का स्थान है। आप अपने कार्य प्रणाली से मान सम्मान पा रहे हैं, महत्वपूर्ण विशेष काम कर रहे हैं। राहु आपको कर्ता बना रहा है। राहु की दृष्टि गुरु पर है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स रख रही हैं, थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, वर्कलोड दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि सूर्य के ऊपर ग्रहण है राहु का, तो गुरु ग्रहण में आ गया, स्ट्रेस में आ गया। हमेशा नहीं होता, ये ट्रेवल करते रहते हैं, कुछ ज्यादा क्लोज आते हैं गुरु सूर्य, ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, हल्की सांस की तकलीफ दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हो। लेकिन चतुर्थेश गुरु होने की वजह से ट्रेवल भी करा सकते हैं, ठीक है ना। अब चंद्रमा जैसे ही मिथुन राशि में आते हैं, दूसरा एक महत्वपूर्ण योग बनता है। क्या बन रहा है कि आपके जो ये खास तौर पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपकी पोजीशन को और एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ा रहा है, आपका दायरा बढ़ा रहा है, आपका स्टेटस बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ 7th लॉर्ड होने की वजह से बुध और चंद्रमा का आपके मैरिटल रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहा है। जो बच्चे शादी विवाह के लिए संबंध देख रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है। जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके बिजनेस रिलेशनशिप को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि 7th हाउस मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का होता है। तो विवाह, रिलेशनशिप, अफेयर, इन सब के लिए बेटर है। हालांकि अफेयर शब्द को मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हाँ, मैरिटल रिलेशनशिप और आपके अपने एक अच्छे संबंधों के लिए बहुत बढ़िया वक्त है ये। सूर्य साथ में है, सूर्य आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा बुध की युति जो है ये चीजों को बढ़ाती है, एक्सप्लोर करती है, लेकिन जैसे ही थोड़े से क्लोज आते थे, डिटैचमेंट भी करा देती है, स्ट्रेस भी देती है। लेकिन डिटैचमेंट के मतलब नहीं सब चीज खत्म हो जाती है। थोड़ा डिटैच मतलब फिजिकली डिटैच कराना, शारीरिक तौर से अलग मतलब ट्रैवल हो जाना, इस तरह की चीजें। अब आ जाइए, बुध चंद्रमा का मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया। जो बुध दशमेश का भी कारक है, दशमेश हो गया प्रोफेशन का लॉर्ड, वर्क प्रोफाइल में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। एक ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहाँ आ रही है? द्वादश पे बैठा हुआ मंगल, क्योंकि मंगल आपका 5th लॉर्ड भी हो गया। यानी कुल मिला के सारी जन्मपति जो प्लानिटरी पोजिशन है, उसका रास्ता ये है कि आप अपने अच्छे सार्थक प्रयासों से सफलता पा रहे हैं, उससे आपको मान सम्मान मिल रहा है। चाहे वो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके कामकाज से संबंधित हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसाय हो, या मैरिटल रिलेशनशिप हो, सभी में आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि आप सद्बुद्धि से प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयासों से आपको सफलता मिल रही है और आप मान सम्मान पा रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एक हवा चलती है, उस हवा के समय अगर आपने फायदा उठा लिया, वही वाली बात है कि इस समय पे अगर बीज बोया जाता है तो पल्लवित भी बहुत अच्छा होता है। ये समय वो है जब आप कुछ अच्छी शुरुआतें कर सकते हैं, या आपकी मन स्थिति भी बहुत अच्छी है। और जैसे ही चंद्रमा शिफ्ट होकर के आते हैं मिथुन राशि के अंदर, मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। कर्क राशि का चंद्रमा अष्टम का हो, लॉर्ड होके ज्यादा बेटर है, आपको मानसिक स्थिरता देगा। हालांकि बुध के साथ में थोड़ा डिफ्लेक्शन डालता है, लेकिन डिफ्लेक्शन भी जरूरी है।
क्योंकि चंद्रमा स्थिर हो जाएगा तो सोचना बंद हो जाएगा। इसी तरह से राहु की भी कैरेक्टरिस्टिक चंद्रमा पर है कि जब ज्यादा प्रेशर आता है तो डिप्रेशन आता नहीं, सोच विचार भी तो देता है, सोच विचार नहीं होगा तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। इसी तरह बुध चंद्रमा के साथ में भी होता है, जब ये ज्यादा पास होते हैं तो स्ट्रेस देते हैं, नहीं होते हैं तो आपके अंदर एक्टिविटी, माइंड को एक्टिव बनाते हैं। तो बहुत अच्छा वक्त है, आप फायदा उठाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।